मेरी बहू का पेट आए दिन बड़ा होता जा रहा था। बहू हामला कैसे हो गई? हालांकि मेरा बेटा 3 साल से घर नहीं आया था। वो दुबई मतलब प्रदेश में काम करता था। मेरी बहू का रंग पीला और जिस्म दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। बहू कैसे हामला हुई और हामला किसने किया? घर के अंदर ही सब खिलवाड़ हो रहे थे। ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। ये सबक आमोज कहानी आपको एक नई सोच देगी। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। मैं हैरान होती और सोचती कि अगर मेरी बहू का रंग पीला है तो खून की कमी है, लेकिन फिर पेट क्यों बाहर निकल रहा है? मेरा बेटा अक्सर कहता कि मेरी बीवी का ख्याल नहीं रखती तुम, इसीलिए वो कमजोर होती जा रही है। मैंने बेटे को एक दिन कहा कि बच्चा, आपकी बीवी आए दिन पेट बड़ा करती जा रही है और रंग पीला होता जा रहा है। मेरा बेटा परेशान सा हो गया और कहता है, अम्मी मेरी बीवी पर नजर रखो, कोई गड़बड़ है। एक दिन मैंने अपनी बहू से पूछा कि बेटी, मैं खाने की हर चीज तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ, आखिर वजह क्या है? तुम्हारी सेहत आए दिन क्यों बिगड़ती जा रही है? तुम्हारा जिस्म कमजोर और पेट बड़ा हो रहा है। मेरी बहू शर्मिंदा सी हुई मगर अपने मुंह से एक लफ्ज भी न बोली और चुप करके अपने कमरे में चली गई। मैंने गौर करना शुरू किया कि आखिर वजह क्या है, क्यों बहू इस तरह कमजोर होती जा रही है। एक दिन मुझे बहू के अजीब कारनामों का पता चला तो मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। मेरी बहू के कमरे की दीवार में एक छोटा सा सुराख था। सिर्फ मुझे उस सुराख का पता था क्योंकि मैं तो 35 सालों से रह रही हूँ इस घर में, लेकिन बहू को सुराख का बिल्कुल पता नहीं था। मेरी जब शादी हुई थी तो मुझे मेरी सास इस सुराख से छुप छुप कर देखा करती थी। उसे शक था कि मेरा शोहर यानी कि उसका बेटा उसे फ्रूट और खाने की चीजें लाकर नहीं देता और अपनी बीवी को खाने की हर चीज लाकर देता है। हालांकि मेरे शोहर की आदत थी कि वो जब भी घर आता सीधा अपनी माँ के पास जाता, फिर अपने कमरे में आता। फिर भी वो मेरे शोहर पर बहुत शक करती। एक दिन अचानक मुझे अपनी सास की करतूतों का शक सा होने लगा, क्योंकि काफी दफा ऐसा हुआ कि मेरा शोहर जब भी दिन के वक्त अचानक घर आ जाता तो अपनी वालदा से कह रहा होता, अम्मी क्यों गर्मी में कमरों के पीछे चली जाती हो? मेरी सास मेरे शोहर को कहती कि बेटा, जब मेरा दिल घबराता है तो मैं दिल ललचाने के लिए चली जाती हूँ। एक दिन मैंने सोचा कि आज अपनी सास को काम करवाती हूँ, गर्मी में अकेली काम कर रही होगी। मैं जैसे ही कमरे के पीछे गई तो मेरी सास मुझे देखते ही जल्दी जल्दी वापस मुड़ी और कहती है, चलो वापस चलो, बस काम खत्म हो गया है, तुम चलो अपने कमरे में जाओ। मेरे अंदर एक वहम सा पैदा हो गया कि आखिर मसला क्या है, क्यों मुझे मेरी सास ने आगे नहीं जाने दिया? कोई तो राज है। अगर मैं चली जाती तो मैं भी अपने कमरे की पिछली साइड देख लेती। मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरे में आ गई। मैं ये सोच ही रही थी कि अचानक इसी कश्मकश में मुझे दीवार में एक छोटा सा सुराख नजर आया जो कमरों की पिछली साइड को दिखा सकता था। मैं फौरन सुराख के करीब गई। जैसे ही मैंने आंख लगाई उस सुराख से और देखने की कोशिश की तो मुझे महसूस हुआ कि कोई आदमी हमारे घर की पिछली दीवार क्रॉस कर रहा है। मैं भागकर बाहर आई। मैंने शोर डाला कि कोई हमारे घर घुस आया था, अभी दीवार फलांग गया है। सास को आवाज दी, अम्मी कोई हमारे कमरों की पिछली साइड पर बंधा है। मुझे किसी के पाँव की आवाज सुनाई दी है। मेरी सास कहती है, हाँ छोड़ो बस, मैंने देख लिया है, वो बिल्ली थी। जो मेरी इन आंखों ने देखा तो वो बिल्ली नहीं, यकीनन कोई आदमी था। लेकिन सास ये बात न मानी। मैंने फिर अपनी सास को इस सुराख के बारे में भी नहीं बताया क्योंकि मुझे अपनी सास पर ही शक हो गया था कि इसे कोई मिलने आता है। मैंने सोचा कि आज के बाद मैं इस सुराख में से अपनी सास को देखा करूंगी, वो हर वक्त कमरों के पीछे क्या करती रहती है। मेरी सास जब भी घर से गायब हुआ करे मैं सीधा सुराख के पास जाया करूं और अपनी सास को देखा करूं। एक दिन अजीब मामला नजर आया मुझे। मेरी सास कमरों की पिछली साइड से किसी आदमी के साथ बातें करती नजर आई। दीवार के साथ मेरी सास ने सीढ़ी लगाई हुई थी और अपने बाजू दीवार पर रखकर इतनी सख्त धूप में
अप्रैल के महीने में दिन के 12 बजे उस शख्स से बातें कर रही थी और हंस रही थी। मैं हैरान इसलिए थी कि मेरी सास 60 साल की हो चुकी थी और उसे अब इश्क चढ़ा हुआ था। मेरा ससुर रोज उसे कहता कि दिन के वक्त मुझे कमरे में अकेला छोड़कर ना जाया करो, मुझे बार बार आपकी जरूरत पड़ती है, तुम कहाँ चली जाती हो। वो हमेशा यही जवाब देती कि बचपन की यादें जब सताने लगती हैं तो मैं चहलकदमी करके अपने दिल से बोझ हल्का करने जाती हूँ, मुझे ज्यादा परेशान न किया करो। और जब मैं सास की ये बातें सुनती तो सोचती कि आखिरी उम्र के हिस्से में भी आंख मटकों से बाज नहीं आ रही, जवानी में क्या करती होगी। जैसे नसीब वो कहती है कि बुढ़े वारे भी इश्क प्या करना है। खैर छोड़ें, आगे आप लोग समझदार हैं। ये राज मैंने दिल में छुपाया लेकिन मुझे अंदर से सुकून नहीं आ रहा था। मैंने बहुत कोशिश की कि अपने ससुर को ये सब बता दूं कि आपके साथ आपकी बीवी बेवफाई कर रही है, जिसके साथ पूरी जिंदगी गुजारी बैठे हो, लेकिन आपको आपकी बीवी के कारनामों का नहीं पता। मुझे सब पता है। खैर मैंने किसी को कुछ न बताया। मुझे वही बातें आज याद आने लगी कि जैसे मैंने अपनी सास का राज पकड़ा था, बहू को भी उसी सुराग से पकड़ूंगी। सास को कमरे के अंदर की जानब से पकड़ा था और अब बहू को कमरे के इसी सुराग से बाहर की जानब से पकड़ूंगी। मैं सोचती थी कि मेरी सास इस सुराग से मुझे देखती होगी, लेकिन उसे भी कमरे के सुराग का पता नहीं था। अगर पता होता तो वो यहाँ इस जगह से किसी गैर मर्द को ना मिलती। खैर सास वाला मामला तो पुराना हो चुका था। अब मैं बहू के पीछे थी कि इसके राज फाश करूं किसी तरह। खैर मैं कमरों की पिछली साइड से छोटे सुराख के करीब जाकर एक आंख लगाकर देखती तो कमरे के अंदर पड़े श्रृंगारदान को मुकम्मल देख लेती थी। श्रृंगारदान में बड़ा शीशा लगा हुआ था। जब मैं श्रृंगारदान के शीशे में बाहर से देखती तो पूरा कमरा आंखों के सामने नजर आने लगता। मुझे एक सोच आई कि क्यों ना मैं अपनी बहू पर दोपहर के वक्त नजर रखूं। ये अपने रूम में अकेली इतनी देर क्या करती रहती है। एक दिन दोपहर का वक्त था, मैं फारिग बैठी थी। जाकर बहू को देखती हूँ अकेली कमरे में क्या कर रही है। मैं जैसे ही सुराख के पास गई तो बहू अपने कमरे में मोबाइल यूज कर रही थी। मुझे लगा कि फेसबुक या यूट्यूब देख रही होगी। जब मैंने गौर किया तो मुझे महसूस हुआ कोई लड़का जो उससे वीडियो कॉल पर बात कर रहा है। मैं सुराख के और करीब हो गई। मैंने कान लगाकर सुनना शुरू किया। उस छोटे सुराख से बैक वक्त एक ही काम हो सकता था, या वहाँ से बंदा एक आंख से कमरे के अंदर देख सकता था या फिर कान लगाकर सुन सकता था। मैं कान लगाकर सुनने लग गई। वो लड़का मेरी बहू को कह रहा था कि आज कौन सा सूट पहना है, आज सुबह क्या खाया था, घर में अकेली बोर हो जाती हो तो क्या करती हो, आपका दिल मुझे मिलने से नहीं करता क्या। और मेरी बहू उसे कह रही थी कि मैंने फैसला कर लिया है, मैं ये सब छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। मुझसे अकेली रातें नहीं गुजारी जाती, ना बच्चे हैं, ना ही रौनक है और ना ही शोहर पास है। बताओ मेरा कसूर क्या है, मैं कैसे अपनी जिंदगी की जवानी गुजारूं, क्या मेरे नसीब में ही सब्र करना है। वो लड़का मेरी बहू को कहता है कि आपके बस थोड़े दिन और मुश्किल हैं, ये कुछ दिन किसी तरह चुप करके बगैर शोर शराबे के गुजार लो, फिर मैं आपको इस जगह से ले जाऊंगा। अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारना, तुम कोई आपको पूछने वाला नहीं होगा। मेरी तो हालत खराब हो गई बहू की ये बातें सुन सुनकर कि मेरा बेटा बैरून मुल्क कमा कमा कर थक गया है, इसे इतने पैसे भेजता है और ये किसी और के साथ भागना चाह रही है। मैंने अपने बेटे को कॉल मिलाई। सुबह का वक्त था और रात की ड्यूटी करके सोया हुआ था। उसने कॉल अटेंड नहीं की। मेरे पास मेरे बेटे के दोस्त का नंबर था। उस नंबर पर कॉल मिलाई और उस लड़के को कहा कि फौरन जाओ मेरे बेटे से बात करवाओ। उसने जाकर मेरे बेटे को जगाया। मेरा बेटा नींद में था और फोन कान के साथ लगाकर कहता है, अम्मी क्या हुआ, खैरियत है। मैं पूरी रात नहीं सोया, अभी सोया था कि दोस्त ने आकर जगा दिया है कि तुम्हारी अम्मी ने कहा है मेरे बेटे से बात करवाओ। मुझे बहुत तरस आया अपने बेटे पर कि बेचारा सो रहा है, सारी रात जागता रहा है। अब ये बात इसकी बीवी की इसे बता दी तो फिर शायद
शायद इसे नींद ही ना आए। मैंने बात को टालते हुए कहा कि बेटा कुछ नहीं, बस तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए फोन किया था। जब नींद पूरी हो जाए तुम्हारी फौरन मुझे कॉल करना, आपसे बातें करूंगी। वो पूछता रहा कि अम्मी बताओ पैसे चाहिए या क्या मसला है, खुलकर बताओ। मैंने कहा नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा बेटा पूछता है कि अम्मी मेरी बीवी कैसी है, उसकी तबीयत कैसी है। मैंने बताया कि ठीक है, बस मेरे अंदर कोई झांक कर देखे तो उसे पता चले कि इस तेरी लाडली बीवी ने कितना मुझे सताया हुआ है। फिर कहता है कि अम्मी मेरी बीवी का ख्याल रखा करो, उसे खुश रखा करो। मैंने दिल में सोचा कि वो किसी और के साथ बहुत खुश है, तुम फिक्र ना करो। मेरा बेटा कहता है अम्मी शाम को फोन करूंगा ड्यूटी पर पहुंचकर। मैंने कहा ठीक है बेटा सो जाओ। मेरा बेटा तो सो गया कॉल बंद करके, लेकिन मुझे क्यों सुकून आता था। खैर जैसे तैसे करके मैंने 3-4 घंटे गुजारे, फिर बेटे को कॉलें करना शुरू कर दी। आखिर बेटे ने मेरी कॉल अटेंड की। मैंने बेटे को कहा कि बेटा बहुत अरसा हो गया है प्रदेश में, बस अब छोड़ दो। मेरा बेटा कहता है अम्मी मैं 1 साल बाद आऊंगा। मैंने बहुत कहा समझाया, लेकिन जब बेटे को समझ ना आई तो मैंने फिर सीधी बात बता दी कि आपकी बीवी ने मेरा जीना हराम किया हुआ है, उसे खुद ही आकर समझा लो, मुझसे अब ज्यादा बर्दाश्त नहीं होता। बेटा ये सुनते ही हैंग हो गया, कहता है चलो अम्मी मैं बस अब मैं आ जाऊंगा। वही हुआ, रात 12 बजे कॉल आई बेटे की, कहता है मुझे एयरपोर्ट से ले जाओ। हम गाड़ी लेकर चले गए। एयरपोर्ट पहुंचे तो क्या देखा कि मेरे बेटे ने कपड़े भी पुराने से पहने हुए थे और कोई सामान वगैरह भी पास नहीं था, चेहरा भी अफसुर्दा सा था। हम बेटे को लेकर घर आ गए। सुबह बेटा मेरे पास आकर बैठ गया। जब सारे काम पर आगे पीछे हो गए तो बेटा कहता है अम्मी मुझे बताओ अब क्या करूं अपनी बीवी के साथ। मैंने कहा कि इसका मोबाइल चेक करो, इसका डाटा निकलवाओ। मेरा बेटा शहर चला गया और वहाँ से CDR निकलवा लाया। क्या देखा कि सारी कॉल हिस्ट्री मेरी बहू और मेरे बेटे की थी। मैंने कसमें खाई कि बेटा ये कह रही होती थी कि मैं बस आपके साथ रहूंगी, इधर अकेला नहीं रह सकता। तो मेरा बेटा कहता है कि अम्मी ये बातें तो मेरी बीवी मेरे साथ ही किया करती थी। दुबई में काम अच्छा चल रहा था, वो भी खराब हो गया तुम्हारे इस शक की वजह से। अब कहाँ से पैसे कमाऊंगा, घर का निजाम कैसे चलेगा। मैंने कहा कि चलो डॉक्टर से इसका चेकअप करवाओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मेरा बेटा फिर मेरी बहू को अस्पताल ले गया। प्रेगनेंसी स्टिक से जब रिपोर्ट देखी तो वो भी नेगेटिव आई। डॉक्टर कहता है इसे डिप्रेशन है, ये टेंशन की वजह से मोटापा गेन कर रही है, इसे शोहर के साथ रखो ठीक हो जाएगी। मैं बहुत परेशान हुई कि बेटे का काम भी खराब किया, अपनी बहू से नाराजगी भी बनाई। अब बहू भी इज्जत नहीं करेगी मेरी सारी जिंदगी। वो मैंने जो अपनी सास की स्टोरी सुनाई थी पहले कि वो किसी गैर मर्द से मिलती थी और दीवार के साथ सीढ़ी पर चढ़कर बातें करती थी, वो मुझे कुछ अरसे बाद पता चला कि हमारे घर के पीछे मेरी सास के भाई का घर था। वो अपने भाई से बातें किया करती थी। अब ये दूसरा वाकया था मेरे साथ जो हुआ। मैंने शक करके अपनी ही जिंदगी खराब की। नाजरीन अब पते की बात ये बतानी थी आप लोगों को कि फजूल में शक करना बंदे की जिंदगी मुश्किल बना देती है, शक घर बर्बाद कर देते हैं। शक करना बुरी आदत है। मैंने एक शक की बिना पर अपने बेटे का काम बर्बाद किया और खुद को शर्मिंदा भी किया, और अब मैं ऐसे फजूल का शक करना छोड़ दिया है। अगर किसी के पास इस तरह की सबक आमोज कहानी हो तो मुझे सेंड करें, अगली स्टोरी इंशाल्लाह आपकी अपलोड करूंगा। अगर मेरी ये वाली स्टोरी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।